हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बात होगी तमाशा की। सबसे पहले कितना बेकार टाइटल सॉन्ग है, देख तमाशा सब पे छा जा। फॉर ए जोक। बिग ब्रदर का पाकिस्तानी वर्जन है ये शो। इसका नाम या तो बिग ब्रदर पाकिस्तान होना चाहिए था या बिग बॉस पाकिस्तान। तमाशा तो बहुत ही थर्ड क्लास नाम है। अरे देखो देखो। एक से भले तो दो से भले तीन, तो फिर शुरू करें तमाशा। तुम जो कहो तुम जो कहो। अदनान साहब, आप ये सीटियां मारते क्यों फिर रहे हो? नोटी। कॉलेज में भी यही करते थे ना। बोलो बोलो, नोटी बॉय। प्रोमो अच्छा था पर सीटी वाला पार्ट नहीं होना चाहिए था। प्रोमो अच्छा था वैसे। हाँ, ये क्या था? Hey Nan, what was that, man? And what's with that turn? ऐसे नहीं मैंने आपको जोकर कहा। जोकर हो, तुम जोकर हो। सर, ये आप क्या बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हो? प्लीज़ सर, आप सलमान खान बनने की कोशिश मत करो। नहीं हो पाएगा आपसे। अनिल कपूर से नहीं हो सका। आप किस खेत की मूली हो? तो 14 अगस्त यानी इस महीने 14 अगस्त झंडे के साथ हम वादा करते हैं कि अपने घरों में एक दरख्त भी लगाएंगे। ये वादा रहा आपसे। आप खुद भी एक दरख्त लग रहे हो। डोंट माइंड, सीरियस मत ले लेना, मजाक था। ऑलराइट। तो आइए घर की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज घर कैसा है, यानी सीजन 3 का घर कैसा है। वाह, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि घर में हरियाली आपको हर तरफ नजर आएगी, अंदर बाहर। अरे ये तो आमने सामने कमरे हैं। अरे, ये तो हमारे सामने गधे खड़े हैं। अदनान सदीकी। तो आइए देखते हैं, ये बॉयज का कमरा है, ये गर्ल्स का। देखते हैं कैसा कमरा है इस दफा। जी हाँ, जबरदस्त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप गधे हो। 9 का मतलब इस बार तमाशा बड़ा है। 14 कंटेस्टेंट्स नहीं है बल्कि 18 हैं। और आपका अकल भेजा से बाहर पड़ा है। 14 कंटेस्टेंट्स नहीं है बल्कि 18 हैं। है? अदनान अदनान, अमिताभ बच्चन की कॉपी करना बंद कीजिए। हाय, खुश तो आज हम बहुत थे। हाय, पर आपको अमिताभ बच्चन की कॉपी करते देखकर रोस्ट बना लिया। हाय। wanna be अमिताभ। अदनान, बी योरसेल्फ। बड़ा है, 18 है। वाह वाह, ये तो राइम कर रहा है। आइए उस तरफ चलते हैं। तो यकीनन वहां 9 लड़के होने चाहिए। आइए, बिल्कुल यहां भी 9 लड़के हैं। तो बहुत ही मजा आने वाला है। यहां लोग बढ़ गए हैं, लोग बढ़ गए हैं तो मसाइल भी बढ़ गए हैं, मसाइल बढ़ गए हैं तो तमाशा भी बड़ा लगेगा। Poor script and poor way of delivering it by Adnan Siddiqui. हम चाहते हैं कि तमाशा जब बड़ा हो, यहाँ जहाँ इतनी ये मेहनत कर रहे हैं, जहन की नशोनुमा होती है तो जिस्म की भी होनी चाहिए। उसके लिए हमने ये बाकायदा एक हेल्थ क्लब खोला है। ज़बरदस्त। एक बात बताता चलूँ आपको, हर दफ़ा जब हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं कहते हैं भाई हेल्थ क्लब है ना, अंदर कुछ एक्सरसाइज का सामान तो है ना।
हर कोई पूछता है मगर करता कोई नहीं, इक्का दुक्का के अलावा। अदनान सर, आप बहुत बोरिंग और फेक लग रहे हो यार। एक कमरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो कमरा है ये है मेरा कन्फेशन रूम। अंदर चले। हवा में बात कर रहे हैं, अंदर चलें? किसे कह रहे हैं? अपने आप को बेवकूफ दिख रहे हैं आप। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि इस कमरे में जी हाँ, इसका मतलब है कि अभी कमरे में गधे पधारे हैं। इसका मतलब ये है कि इस कमरे में मैं लोगों को बुलाऊंगा, उनकी दिल की बातें सुनूंगा, अपनी दिल की बातें कहूंगा और वो उनकी दिल की बातें कहीं और शेयर नहीं होंगी। जी हाँ, मेरा मतलब है बाहर वालों से। आपको तो सभी पता है। जबरदस्त, क्या लग रहा हूं मैं। वाह 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 वाह, अदनान साहब अपने मुंह मियां मिट्ठू। एक कमरा इस घर में ऐसा है जहां जाएं तो आपको पता है वो उस कमरे में होता है क्या है। जी, ये है हमारा किचन। यहां से सारे मसाइल शुरू होते हैं। पेट पूजा सबके लिए बहुत ज़रूरी है, मगर साथ ही साथ कुछ डिसिप्लिन भी होना चाहिए ना। खाने का वक्त कब है, सोना कब है, जागना कब है। अगर यहाँ खाना पक रहा है तो ये इसी तरीके से साफ रहना चाहिए। अगर वहाँ बर्तन धुल रहे हैं तो इसी तरीके से साफ रहना चाहिए। अदनान सदीकी को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो रहा है। सर, आप मेरे पास तुम हो में ही ठीक थे, यहाँ पे नल्ले लग रहे हो। अदनान सर, आप क्यूट और स्वीट हो, पर ये शो होस्ट करना आपके बस की बात नहीं है। इस शो में आपको इतना स्वीटली बिहेव करने की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो घर के अंदर जाकर आपने एक एक कोना इंट्रोड्यूस कराया है, इसकी तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपको घर के अंदर जाकर इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहिए था। You are the host of the show. Be like a boss, not like a joker. Sorry to say, इसमें आप सिर्फ जोकर दिखे हो। ये है हमारी गोल मेज। यहाँ कोई कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, खाना होगा। और ये है चीकू भाई। अस्सलाम वालेकुम चीकू भाई, कैसे हैं आप? अब इनकी मज़े वाली बात क्या है कि यहाँ मैं जाऊँगा तो ये यहाँ जाएंगे, यहाँ मैं जाऊँगा तो ये यहाँ आएंगे। मगर मैं आपको दिखा दूं कि ये 18 लोग जब यहाँ साथ बैठेंगे तो मज़े की बातें भी होंगी, कुछ खाने पे मज़ाकरात भी होगा। मगर हम नहीं चाहेंगे ऐसी कोई बात हो। पूरा घूम सकता है मगर मैं यहीं तक रुक गया हूँ। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ जाऊँगा तो ये यहाँ जाएंगे, मैं यहाँ जाऊँगा तो ये यहाँ आएंगे। आपने कैमरा पहली बार देखा है क्या? You are funny. ला के दिखाए मेरे को मेरे डिसीजन से। कोई जख्मी हूँ, कोई पूछा सुबह से किसी ने मेरी तबीयत का? हाँ मैंने पूछा। हाँ मैंने पूछा, लेकिन साथ में मैंने ये भी बोला देखो यार मैं एक्टिंग कर रही हूँ थोड़ा सा कैमरे के लिए। मैंने कहा था मेरे नी में दर्द है, मेरी टांग में दर्द है, लेकिन अगर कोई हेल्प चाहिए हो बोलना। यहाँ पे आके गलत बात नहीं करो। क्या करना है? और ये मेकअप वार्डरोब रूम की बात है, उनके सामने कोई चुप आपसे बात नहीं कर रही। कंटेंट के लिए वैसे कोई बात नहीं करे, आप इस काबिल नहीं है। कंटेंट के लिए वैसे कोई बात नहीं करे। खाना तो मुझे दवाई खानी है, खुद लो इडियट्स। यार कितने आराम से ऑर्डर कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खाना दो मुझे, दवाई खानी है। आपसे बात नहीं कर रही, कंटेंट के लिए मुझसे कोई बात नहीं करेगा। इधर कंटेंट के लिए मुझसे कोई बात नहीं करे। खाना दो मुझे, दवाई खानी है। खाना दो मुझे, दवाई खानी है। कहाँ हो मेरे घर वालों? खाना दो मुझे, दवाई खानी है। 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 कोई मेरी सुन ही नहीं रहा है, कोई मेरी सुन नहीं रहा है। अरे खाना दो मुझे, दवाई खानी है। ओ तेरी माँ की आंख, खाना दो मुझे, खाना दो मुझे, मैंने दवाई खानी है। तुम सबकी तबीयत गई भाड़ में, मेरी तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए। तुम लोगों की भूख उड़ा के मैं अपना पेट भरूंगी। सबकी भूख उड़ा के, सबको दिन में तारे दिखा के मैम ने खुद पेट पूजा करनी है।
इनकी बुला से तुम जाओ भाड़ में, गई तुम्हारी भूख तेल लेने, तुम्हारा सुख चैन गया तेल लेने। अपन तो रहे मजे में मजे में मजे में। इडियट्स। घर के लिए खेली ना उस दिन में, जिताते मुझे क्यों नहीं जिताया? अच्छा जुबान कंट्रोल से जरा। कंट्रोल ही है, यही बोल रही हो कि मुझे क्यों नहीं जिताया? आप हमें इडियट ना बोलो। मानी भाई ये क्या कह रहे हैं आप? इस बेचारी की आला जुबान चाह का भी कंट्रोल नहीं हो सकती, कानों को आदत डाल लें। आप हमें इडियट ना बोलो, ठीक है? इडियट तुम खुद होगी। जिसने मुझसे बात की मैंने उसका हेलो आपने इडियट बोला है। इडियट। चल यू आउट। ओवर एक्टिंग नहीं करो। मेरे से सबको कोई इडियट्स क्यों बात बोल नहीं, रही मैं है? बता रही हूँ पहले से। बंद कर दरवाजा। हम सब इडियट्स हैं क्या? खाना ना देना इसको, अब वजीर इसका बंद करो खाना। हमें अगर सजा मिलेगी इसको सजा मिलेगी। और वजिया सुबह से ट्राई कर रही है उसके साथ, मैंने इन लोगों को बोला है बड़े प्यार से कि जवाब नहीं दे रही हो। इसने वजिया तुम मुझे बताओ, इतना मार्जिन तुम किसी और को देती? इडियट उसको बोल रहे, इडियट्स क्यों बोल रहे सबको? पहली बात ये है कि कोई इससे डरता नहीं है। इसकी बकवास सुनने की वजह से मुंह बंद रख। अपने पीस के लिए करते हैं। किस तरह से मांग रही है? ये समझ रही है इससे डरते हैं। खाना दो मुझे, दवाई खानी है मुझे। ये क्या तरीका है खाना नहीं मांगने देना का? खाना, हम सनम मत दे। हम इसके नौकर नहीं है यहाँ पे, हम इसके लिए काम करते रहे। लेकिन वजिया वो जहाँ होगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ब्रेक करती है तो वो ऊपर अगर वो बदतमीजी कर रही है और सजा हमको मिल रही है तो उसको 4 गुना ज्यादा सजा मिलनी नहीं चाहिए। नहीं ठीक है। और तुम अपनी सजा, लेकिन तुम्हारे पास जो अथॉरिटी है उस पर साइमा जी वैसे आपस की बात है, किससे मुकाबला करना चाह रही हो? पूजा मिश्रा से, डोली बिंद्रा से या प्रियंका जग्गा से? हाँ याद है ना सलमान ने क्या किया था इनके साथ, लात मारकर आउट कर दिया था बिग बॉस से। लात तो आपको भी पड़नी चाहिए, पर ये अदनान सिद्दीकी को होस्टिंग की कुछ समझ नहीं है, इसलिए आपको अब तक लात नहीं पड़ी। डूड अगर सलमान होता ना तो आपकी बैक पे ऐसे लात पड़ती, आओ, और आप बिग बॉस से निकाल दी जाती। उसमें तुम दो। ये जबान पे काबू वाली आवाज मुझे कहाँ से आई थी? जबान पे काबू वाली आवाज मैंने कहा तुम्हें जुबान पे कल जो काबू आपने करो। गाली दी उस लड़की किसको? को, मैं आपके किसने? नकली पैसे चुराने पे। किसको? इट्स रिकॉर्डेड। उस हाँ, लड़की तो को मुझे उसकी मैं सजा वो रिपीट देना। नहीं कर सकती, तुम हमारा तो पीस आप भी खराब अपने कर रहे हो। जबान को काबू करें। मानी भाई मानी भाई क्या है बोल रहे हो? किसी से आपको है? क्यों तुम्हारी आपको वजह है? से सारे सफर हो आपके रहे नकली पैसे। आवाज पीछे करो। नकली पैसे जो चोरे हुए, मुझे आगे बात करनी, मुझे भी आती है ये बात करनी, समझ आई? आपने जो गाली दी है, आप मेरे को तभी सिखाओगे, पहले खुद तो तभी सीखो। शैतान लड़की को गाली दे रहे हो, खुद को तमीज़ है। तुम्हारी वजह से हर बंदे को तकलीफ हो रही है इधर। मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। पैसे भी के लिए बोल रहा हूँ। You should, मानी भाई, you should get out। इतनी गंदी गाली निकाली है आपने कल नकली पैसा चोरी करने पे, मेरे को तभी सिखाओगे, पहले खुद सीख कर आओ। मानी भाई आप बैठे आराम से। वाओ मानी भाई, साइमा के कान के नीचे एक बजा देते तो मजा आ जाता। कल तुम्हें लड़ते देखना ऐसे है जैसे चिवावा शेर को डराने की कोशिश कर रहा हो। शोर शराबा तो बहुत है लेकिन डर कोई नहीं रहा। ये इतना चीखती है कि माइक्रोफोन को भी अब थेरेपी की जरूरत है। इसको लड़ते देखना ऐसे है जैसे कोई बेकार सा ड्रामा, वही ड्रामा लेकिन कोई स्टोरी नहीं। ये इतनी बदतमीज है कि साया भी शायद आंखें मिलाने से कतराता हो। ये ऐसे लड़ती है जैसे किसी रेसलिंग शो का ऑडिशन दे रही हो। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि साइमा शो नहीं जीती, और मैं जानती थी वैसे कि शो जीत सकती भी नहीं है। उसे तो बहुत पहले ही शो से आउट हो जाना चाहिए था, बहुत तंग करके रखा हुआ था सबको। खैर तमाशा को ख़त्म हुए काफ़ी अरसा हो गया है और ये मेरी उस पर रिएक्शन वीडियो लेट आ रही है, आई नो। और आज का वैसे भी बिग बॉस 18 चल रहा है, मज़े का शो है। मैंने आज तक एक सीज़न भी बिग बॉस का मिस नहीं किया। खैर अभी वहाँ पे भी काफ़ी कुछ हुआ है जिसपे मैं वीडियो बनाऊँगी। बिग बॉस से बड़ी जल्दी वीडियो बनाऊँगी मैं। एनीवेज, और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है राइट, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, बाय बाय।